Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, I will be starting with your Moral Mirror, a book of value education and life skills for Class 4, Chapter 3. Today, we will be doing, and the name of the chapter is Working Together. साथ में मिलके काम करना जिसको टीम स्पिरिट कहा जाता है. Even the weak become strong when they are united. अगर बहुत सारे वीक साथ में मिल जाए ना तो वो भी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं. टीम स्पिरिट मीन्स अ डिज़ायर एंड इंटरेस्ट इन वर्किंग कोऑपरेटिवली. टीम स्पिरिट का मतलब होता है जब लोग अपनी मन मर्जी से साथ में मिलकर काम करने के लिए आगे आते हैं. When we work together, we can do more than we can do alone. अगर हम साथ में मिलके काम करेंगे ना तो जितना काम हम अकेले कर सकते थे उससे ज़्यादा ही हम कर पाएंगे. टीम वर्क प्रमोट्स क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड लर्निंग. साथ में काम करेंगे तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी, हम नई नई चीज़ें बना पाएंगे और नई नई चीज़ें सीख भी सकते हैं. टीम वर्क बिल्ड्स ट्रस्ट अमंग द टीम मेंबर्स. साथ में मिलके काम करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी करना आएगा. टीम वर्क रिड्यूसेस स्ट्रेस. दिमाग पर स्ट्रेस कम रहता है. इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड ब्रिंग सक्सेस. साथ में मिलके काम करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी और सक्सेस आपके पास आ जाएगी. सो डेवलप अ टीम स्पिरिट विद इन योर सेल्फ. अपने अंदर हमें टीम स्पिरिट को डेवलप करना चाहिए. अब आप यहाँ पर फिगर में ही देख लो. अगर अकेला बच्चा इसे उठा रहा है तो क्या बोलेगा वो? ओह, इट इज़ टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट. बहुत हैवी है उसके लिए. लेकिन अगर वहीं पर सब साथ में मिलके काम कर लेते हैं, नाउ इट सीम्स टू बी वेरी लाइट. थैंक्स फॉर द हेल्प फ्रेंड्स. सब साथ में मिलके काम कर रहे हैं तो काम उतना ज़्यादा हैवी भी नहीं लग रहा है. अब यही टीम स्पिरिट वाले टॉपिक को हम एक स्टोरी से भी समझेंगे. द डव्स एंड द माउस. वंस अपॉन अ टाइम अ फ्लॉक ऑफ डव्स फ्लू इन सर्च ऑफ फूड. फ्लॉक का मतलब होता है ग्रुप. डव्स का एक ग्रुप है, वो खाने की तलाश में जा रहा था. अ शी डव स्पॉटेड सम व्हीट ग्रेन्स स्कैटर्ड बीनीथ अ banyan ट्री. एक फीमेल डव ने देखा कि ज़मीन के ऊपर ना व्हीट ग्रेन्स, गेहूं के कुछ दाने पड़े हुए हैं. शी सेड, लुक, देयर इज सम फूड देयर, लेट्स फीड आवरसेल्व्स. सो ऑल द डव्स फ्लू टूवर्ड्स द ट्री एंड लैंडेड देयर टू ईट. सभी ने सोचा कि वहाँ पर खाना है, चलो खा लेते हैं. तो सब वहाँ पर चले गए और सब ने वो खाना शुरू कर दिया. सडनली अ नेट फेल ओवर देम. दे वर ऑल ट्रैप्ड. एकदम से क्या हुआ, जब वो खाना खा रहे थे उनके ऊपर एक नेट आके गिर गई और तब उन्हें पता लगा कि उनको तो किसी ने ट्रैप में फंसा लिया है. दे सॉ अ हंटर अप्रोचिंग टूवर्ड्स देम. उन्होंने देखा कि उनके पास एक हंटर आ रहा है धीरे धीरे. The doves desperately fluttered their wings, trying to wriggle out of the net, but it was of no use. अब डव्स कोशिश कर रही हैं, सब के सब अपनी विंग्स को फैला रही हैं, उड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा था. The king dove had an idea. He advised the other doves, don't be scared. Let's work with team spirit and all fly up together, carrying the net with us. जो किंग डव था उसने बोला, एक काम करते हैं, डरो मत, हम सब साथ में उड़ेंगे और इस नेट को भी अपने साथ लेकर उड़ जाएंगे. देयर इज़ ऑलवेज स्ट्रेंथ इन यूनिटी. साथ में मिलके काम करेंगे तो हम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. द डव्स अग्रीड. 1, 2, 3 and all the doves spread their wings and rose in the air. They flew off carrying the net with them. The hunter looked up with astonishment. He tried to follow them, but they were flying high over hills and valleys. They flew to a hill near a city of temples where there lived a mouse. The mouse was faithful friend of the dove king. अब डव्स एग्री करा. 1, 2, 3 बोल के सारी डव्स एक साथ उड़ने लग गई और एक साथ जब वो उड़ी तो नेट भी उनके साथ ही उड़ गया. हंटर ने भी देखा, शॉक हो गया हंटर कि यार ये कैसे हुआ. हंटर ने कोशिश करी कि मैं इनको फॉलो करूं, लेकिन डव्स तो सारी उड़ती जा रही थी. फिर एक हिल पर जाके रुकी वो, जहाँ पर पास में एक मंदिर था. वहाँ पर एक माउस रहता था. वो माउस डव किंग का फ्रेंड था. All the doves cried loudly for help.
When the mouse heard the loud noise, he got scared. He thought to himself, there is some danger. Let me hide somewhere, or I may be caught. And the mouse warned his family to hide and be careful. अब डव्स चिल्ला रही हैं, मदद मांग रही हैं, तो माउस को लगा कि कुछ ना कुछ तो बाहर खतरा है। तो उसने अपनी फैमिली से बोला, चलो चलो छुप जाते हैं, हमको कोई हमें ढूंढ ना पाए, वरना हमारे ऊपर डेंजर आ सकता है। The king dove gently called out to him, Dear friend, this is the Dove King. My flock and I are in trouble. Only you can help us. अब किंग डव ने बोला, शोर मत मचाओ, मैं धीरे से बुलाता हूँ। उसने प्यार से आवाज़ दी कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं, मेरा जो पूरा ग्रुप है, उसे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। द माउस रिकग्नाइज्ड हिज फ्रेंड्स वॉइस। ही केम आउट। माउस ने भी पहचान लिया कि अरे ये तो मेरे फ्रेंड की आवाज़ है। वो जल्दी से बाहर आया। He was happy to see his friend. The king dove explained that they had been caught in a net and needed the mouse's help to bite at the net with its teeth and set them free. अब किंग ने पूरा समझाया कि वो लोग किस तरीके से हंटर के नेट में फंस गए हैं और अब उन्हें इनकी हेल्प चाहिए जिससे कि वो इस नेट को काट सके अपने टीथ से। The mouse agreed and began to cut the net. One by one, all the doves were freed, including the Dove King. They all thanked the mouse and flew away together. एक एक करके माउस ने सारे थ्रेड काट दिए और देखते ही देखते सारी डव आज़ाद हो गई। डव किंग भी आज़ाद हो गया। फिर फाइनली वो लोग सब साथ में उड़ने लगे और उड़ने से पहले उन्होंने माउस को थैंक यू भी बोला। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमने इस चैप्टर से क्या सीखा? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम लोग मिलकर कोई काम करेंगे ना तो हम लोगों को हमेशा सक्सेस मिलेगी, और अगर आप अकेले अकेले कोई काम करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आप फेल भी हो जाओ। नाउ इट्स टाइम फॉर द एक्सरसाइज। ए, फिल इन द ब्लैंक्स। अ डैश ऑफ डव्स फ्लू इन डैश ऑफ फूड। A flock, Flock. Flock of doves flew in search of food. Search, in search of food. Next is the she dove spotted some wheat grains. Wheat, wheat grains. Grains, wheat grains scattered beneath a banyan tree. Banyan tree के नीचे, BANYAN, banyan tree. The hunter looked up with astonishment. The hunter looked up with astonishment. ASTONISHMENT, astonishment. मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, उधर स्पेस नहीं थी। The mouse dashed his friend's voice. Recognized, RECOGNIZED, recognized. Next, number 5, they all thanked the mouse and flew away together. Thanked होता है THANKED. Thanked the mouse and flew away together. TOGETHER, together. Answer the following questions. What happened when the doves landed to eat the wheat grains? All the doves flew towards the tree and landed there to eat. Suddenly, a net fell over them. This is your answer number 1. Question number 2. Why was it useless when the doves fluttered their wings to free themselves? यहाँ से लिखेंगे आप, it was useless when the doves fluttered their wings to free themselves because BECAUSE, because they were
Because they were divided. Divided. Because they were divided. Then next, why was the hunter astonished? दे की जगह आप लिखेंगे doves. doves. Doves flew off, carrying the net with them. The hunter looked up with astonishment. This is your answer number 3. Next, where did the doves fly with the net? They flew to a hill near a city of temples where there lived a mouse. The mouse was faithful friend of the dove king. This is your answer number 4. Question 5. How did the mouse help the doves? The mouse began to cut the net. One by one, all the doves were freed and including the dove king. Answer number 5. With this, your chapter is completed. I hope you understood it. If you're having any doubt, you can write me in the comment section below. Thank you so much.